गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है बांग्लादेश और डी है नेपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अबू धाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक की सह अध्यक्षता EAMS जयशंकर और उनके UAE समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने की। अगला प्रश्न है, भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों का समर्थन करने और इसको बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी है कोटक बैंक और ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों का समर्थन करने और इसको बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक रणनीति की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों को बढ़ावा देने के लिए 70 मिलियन यानी कि 560 करोड़ रुपए के प्रारंभ परिव्यय के साथ ADB के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर 2022 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय परामर्श करेंगी। वह इससे पहले अक्टूबर 2019 में भारत आई थीं। भारत की ओर से पूर्व भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च और दिसंबर 2021 के बीच बांग्लादेश का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 प्रदान किए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 प्रदान किए। ये पुरस्कार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और UN की एक पहल है जो शहरी स्तर पर विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और लड़कियों तथा बुजुर्गों के सामने आने वाली पहुंच
और समावेशन से संबंधित चुनौतियों का समाधान प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सोथियारा छिम को 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है लाओस, सी है वियतनाम और डी है कंबोडिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन ने 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के विजेताओं की अनाउंसमेंट की है। पुरस्कार विजेता हैं कंबोडिया के सोथियारा छिम, फिलीपींस के बर्नाडेट मैड्रिड, जापान के तदाशी हटोरी और इंडोनेशिया के गैरी बेंचेघिब। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। रेमन मैग्सेस का प्रथम पुरस्कार 1958 में मिला था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 सितंबर को इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की अनाउंसमेंट को सह प्रायोजित किया है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है तिब्बत। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने 16 सितंबर को इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की अनाउंसमेंट को सह प्रायोजित किया है। प्रस्ताव अर्जेंटीना द्वारा पेश किया गया था। यह दिवस चिकित्सा के उस क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मानवेंद्र सिंह, बी है बाईचुंग भूटिया, सी है कल्याण चौबे और डी है NA हरीश। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में बाईचुंग भूटिया को चुनाव में हराकर एक पूर्व खिलाड़ी कल्याण चौबे इसके पहले अध्यक्ष बने। कल्याण चौबे मोहन बगान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर हैं। कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष NA हरीश ने राजस्थान FA के मानवेंद्र सिंह को हराकर उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का 2021 के अंतिम 3 महीने में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ऑप्शन ए है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका और डी है भारत। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीने में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है। भारत सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
भारत ने 2021-22 में 8.7% की वृद्धि की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है चंडीगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। यह नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिला को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 48 घंटे के भीतर 40,000 रुपये तक और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से अधिक के ऋण वितरित करेगी। तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।